आज आपको मिलवाएंगे उस किसान भाई से जो कि अपनी नौकरी छोड़कर 1 एकड़ में ऑर्गेनिक खेती से कमा रहा है 3 गुना मुनाफा। आइए तो जानते हैं भैया जी से इस खेती के बारे में। भैया जी पहले अपना परिचय दे दिए छोटा सा। देखिए, मेरा नाम सचिन चौधरी। और अब आप यहाँ पे किस चीज की खेती कर रहे हैं? इसको ड्रैगन फ्रूट भी बोल सकते हैं आप, और इसको पिताया भी बोलते हैं। और अभी गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज कर दिया है, ड्रैगन फ्रूट से इसका नाम कमलम कर दिया है। क्योंकि इसका जो आप साइज देखते हैं, इसके जो फल का जो बनावट होती है लगभग आपको देखेंगे जी। तो कमल के फूल की तरह होती है कुछ कुछ। तो आप कब से कर रहे हैं इस खेती को? हमें लगभग 3 साल के आसपास हो गए ऐसे करते हुए। पहले साल जो हमारा रिटर्न इसमें आया था वो गन्ने के बराबर तो पहले साल ही आ गया था। क्योंकि इसमें क्या है कि आप एक बार इस खेती को लगाओगे और ये लगभग आपका 20 से 25 साल चलती है। इसमें स्टार्टिंग का इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा रहता है, 20-25 साल तक आप इससे वही प्रोडक्शन लेते रहते हैं। बेसिकली होती तो ये ह्यूमिडिटी वाले इलाके में है, जहाँ पे थोड़ी गर्मी हो या उमस हो। ठंडे इलाकों में इसकी खेती नहीं, क्योंकि इसको जो टेम्परेचर शूट आता है, चल तो जाएगा प्लांट आपका 10 डिग्री से ऊपर और 45 डिग्री तक भी सर्वाइव कर जाता है। यानी कि मिनिमम 10 डिग्री टेम्परेचर तक से नीचे नहीं चलेगा प्लांट की ग्रोथ नहीं आएगी, फ्रूट नहीं आएगा। फ्रूट जो आता है इसका वो गर्मी में उमस के टाइम पे ही आता है। इसको 2 तरीके से करते हैं इस खेती को। एक तो जो हमने लगाया हुआ है, ये रिंग सिस्टम बोलते हैं इसको। बीच में आपने पोल लगाया, पोल के चारों तरफ एक एक आपने प्लांट लगाया, फिर उस पर आपने ऊपर से रिंग लगा दिया। ये कलम आती है इसकी, यानी कि जैसे ये प्लांट है, आप इसको अगर मैच्योर प्लांट है आपका, इसकी कटिंग करके इसको भी लगाएंगे तो इसकी भी कलम तैयार हो जाएगी आपकी। तो स्टार्टिंग में कलम आती है इतनी बड़ी, आप इसको थोड़ा सा तिरछा करके, यानी कि ऊपर से पिलर की तरफ और नीचे से ऐसा इस तरह से इस शेप में लगाएंगे। तो इससे फिर क्या, कोई भी लीफ आपकी एक निकलेगी। जैसे इसमें यहाँ से निकली एक, यहाँ से निकली एक लीफ, आप बांधते हुए धीरे 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 ऊपर ले जाएंगे। तो उसमें आने वाले टाइम में क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें से जड़ निकलने लगेगी। अच्छा, जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इसमें जड़ निकली हुई है। हाँ, ये इसने पिलर को वहाँ पे पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ। पर वो मजबूती से नहीं पकड़ पाता है, फिर भी इसको बांधना पड़ता है आपको। जैसे आपने यहाँ पे टायर लगाया हुआ, ये क्यों लगाया हुआ आपने? टायर जो हमने लगाया था कोस्ट कटिंग के लिए हमने लगाया था, क्योंकि ये लगभग 30-35 रुपये किलो मिल जाता है आपको, स्क्रैप में मिल जाता है ये। तो अगर इसको आप वही जनवरी के बाद, फरवरी में थोड़ा सा जैसे गर्मी स्टार्ट होती है उस टाइम पे अगर आप लगाएं तो 1.5 साल के अंदर अंदर आपका इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जैसे आप जानते हैं कैक्टस की वैरायटी है, पानी इसको कम चाहिए लेकिन फ्रिक्वेंटली चाहिए होता है। मिट्टी में इसकी थोड़ी सी नमी बनी रहे, थोड़ी सी रेतीली हो, और ये बेसिकली ऑर्गेनिक तरीके से करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया आपका, जीवामृत हो गया, इस तरह की चीज़ें अगर हिसाब में देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखें जो इंडियन का जो फूड, जो हमारा यहाँ का जो फूड अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसका केवल यही रीज़न है कि इसमें मिठास है। मिठास इसी वजह से है, एक तो वैरायटी का सिलेक्शन, फिर दूसरा आपका ऑर्गेनिक तरीके से अगर इसे करें आप। अच्छा, इसमें वैरायटी कितनी होती है भैया? देखिए, वैरायटी तो लगभग इसमें 150 के आसपास है, लेकिन जो भी ट्रेडिशनल जो चल रही है, जो ज़्यादा की प्रचलन में ज़्यादा है, जैसे आप देख रहे हैं ये लाल छिलका, उसको अगर काटेंगे तो अंदर से भी लाल ही निकलेगा। एक आता है कि लाल छिलका, जैसे आप ये वाला देख रहे होंगे, लाल छिलका, इसको काटेंगे तो अंदर से सफ़ेद निकलेगा। एक आता है कि लाल पीला छिलका रहेगा ऊपर से उसका, जैसे इसका लाल देख रहे हैं, उसका पीला छिलका रहेगा, उसको काटेंगे तो अंदर से सफ़ेद निकलेगा। आपने बाजार में भी देखा होगा ड्रैगन फ्रूट रखा हुआ, तो बेसिकली वो क्या होता है, वो इम्पोर्टेड वाला है। अब वो, ये तो हमारा भी पका हुआ है, हम इसको अभी भी तोड़ देंगे तो ठीक है। वो क्या करते हैं, वो थोड़ा कच्चा ही तोड़ते हैं उसको, क्योंकि ट्रांसपोर्टर में टाइम लगता है थोड़ा सा, तो उसकी मिठास उसमें नहीं आ पाती। अगर देखो न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो लगभग सभी में बराबर होती है, बस ग्लाइसेमिक इंडेक्स का अंतर आता है, रेड वाले में थोड़ा ज़्यादा होता है, व्हाइट वाले में थोड़ा कम होता है। भैया जैसे इसमें मैं कांटे देख रहा हूँ, कैक्टस होता है ये भी जी, तो इसके कांटों को भी कुछ फायदा है? देखिए, इसमें बोलते हैं जितने काटे उतने ही फल। तो जहाँ से आपका कांटा निकला है वहाँ से या तो आपका लीफ निकलेगी, जो निकली है इस तरह की, या फल निकलेगा। अभी तक यहाँ पे आपके कितने वेट का निकला? मैक्सिमम 650 तक। जैसे ये आप देख रहे हो, पानी बूंद बूंद करके निकलेगा बस इस तरह से। ये जो बटन आप देख रहे हैं जी, ये ड्रिपर होते हैं इसको, जी ड्रिपर बोलते हैं इसको। ये आते हैं 2 LPH, 3 LPH, 4 LPH। मतलब अगर आप इसको 1 घंटा चलाएंगे तो 1 घंटे में आपका एक ड्रिपर 2 लीटर पानी देगा। 3 LPH वाला चलाएंगे तो 3 लीटर देगा, 4 वाला 4 लीटर पानी देगा। और आपने यहाँ पे कितनी एरिया में खेती कर रखी है? ये हमारा 4 बीघे है पूरा। हाँ। और कितने प्लांट आपने लगा रखे हैं? 1600 प्लांट है, 400 पिलर है। तो इसकी उम्र कितनी होती है इस खेती की? इसको आप एक बार लगाइए, 1.5 साल बाद आपका फल देना स्टार्ट कर देता है, और फिर 20-25 साल तक चलता है। ये वाइट वाला? हाँ, क्योंकि इसकी आप बनावट देखेंगे, इसकी पत्तियाँ हैं ये, इसमें लंबी हैं। फल का आप साइज देखेंगे तो वो भी लंबा ज़्यादा है, मोटा कम है जी। तो ये वाइट वाला है। इससे आगे वाला पिलर मैं आपको दिखाऊँ, अगर इस वाले पिलर को आप देखें तो इसका जो फल देखेंगे आप, वो गोल है, जैसे लेदर की बॉल की तरह। पत्ती देखेंगे तो पत्ती तो इतनी लंबी नहीं है जितनी उसकी है, चौड़ाई में ज़्यादा है, लंबाई में कम है। तो ये रेड वाला? ये रेड वाला है। जैसे आपने बताया कि आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं यहाँ पे पूरे में। हाँ है, तो ऑर्गेनिक का खाद आप यहीं बनाते हैं? हम ऑर्गेनिक खाद, जीवामृत, वेस्ट डिकम्पोजर सब अपना ही तैयार करते हैं अपना। अभी देखिए हमने अपना वर्मी कंपोस्ट लगाया हुआ है यहाँ पे जी। इसमें अगर आप देखेंगे तो हम इसमें अपना, इसमें अपने कैचवा देखिए, ये कैचवा जो होता है ये ऑस्ट्रेलियन वैरायटी होती है जी, इसको असीटा फटीडा बोलते हैं इसको। ये कैचवा जो होता है आपका, ये 70% तक आपका खाद गोबर खाता है और 30% तक मिट्टी खाता है। तो ये
वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए तैयार होता है। हम्म। जो आपका इंडियन कैचू होते हैं जो मिट्टी में होते हैं, वो क्या होते हैं, वो 70% तक आपका मिट्टी खाएंगे, 30% तक खाद खाते हैं। जी। तो वो मिट्टी के लिए होता है, ये आपका खाद के लिए होता है। सबसे ज़्यादा खर्चा इसका आता है, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती में आप छोटी मोटी चीज़ आप तैयार कर लोगे, लेकिन आप वर्मी कंपोस्ट आप साल में 3 बार डालोगे। अब ये जो मार्केट में मिलता है आपको 5 रुपये किलो मिनिमम मिलेगा, 5 से कम कोई नहीं देगा, और एक प्लांट में आपका कम से कम 3 से 4 किलो डलेगा, तो 20 रुपये आपका एक प्लांट ले गया उसमें आपका। तो इतना अगर आप लगाएंगे तो 20-30 हज़ार रुपये का आपका वर्मी कंपोस्ट ही बैठ जाता है। तो उससे अच्छा है अपना तैयार खुद का तैयार करो। भाई किसान है, गोबर अपना घर का होता ही है, इसी में तैयार करो, लागत कुछ में लगनी नहीं। एक बार आपके यहाँ चला 3 किलो, फिर आपकी प्रोडक्शन बढ़ती चली जाएगी, वो अपने आप ही होता चला जाएगा। जाता है। इसका जो आप फूल देख रहे हैं, ये फूल लगभग आपकी लंबाई इसकी नापेंगे तो लगभग 14 इंच तक लंबा हो जाता है, और ये खिलने के बाद अगर इसकी चौड़ाई देखेंगे तो 9 इंच तक ये चौड़ा हो जाता है। और ये केवल एक रात के लिए खिलेगा, रात को खिलेगा, आपको सुबह तक आपका मुरझा जाएगा। सुबह तक मुरझा जाएगा? हाँ, केवल एक रात के लिए खिलता है। भाइयों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।